को जो है वो रस्सी से पकड़ करके उनका गला घूंटा। गला घूंटने के बाद तीनों का मर्डर कर दिया और उसके बाद जो है वो पुलिस स्टेशन चला गया और सरेंडर भी खुद कर दिया। बताया कि मैंने ही इन तीनों का मर्डर किया है और साथ में अपनी पत्नी को भी रस्सी से गला घोंट करके मार डाला है। जी हाँ दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राधे श्याम। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी। क्राइम स्टोरी की जो घटनाएं हैं मेरे चैनल पे आपको रोज सुनने के लिए मिलती हैं, कभी एक स्टेट की, कभी दूसरी स्टेट की। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और कहानी सुनने का आनंद लीजिए। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ के जिला बिलासपुर से। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आज की कहानी का रुख हम सीधे करते हैं। ये मामला जो है वो गस्तूरी थाना क्षेत्र के हिर्री गांव का है। हिर्री गांव में जो है वो एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहा करता था और दो जो थी बेटियां थी, एक बेटा था। बच्चों की उम्र 6, बड़े वाले की 6 साल, छोटे वाले की 5 और सबसे छोटे की 4 साल है। 3 बच्चे उनके थे और एक बीबी थी और एक पति खुद था। मतलब टोटल फैमिली जो थी वो 5 लोगों को मिला करके थी। पत्नी ने एक दिन जो है वो उमेंद्र केवट, जिनकी उम्र 35 साल है, ड्यूटी से आया और पत्नी जो है वो फोन पे बात कर रही थी। तो पत्नी ने घर में आकर के झगड़ा शुरू कर दिया और मारपीट करना शुरू कर दी। उधर पत्नी जो है वो काफी विरोध करने लगी। तो पति जो है वो शराब पीने का बहुत ज्यादा आदी था, नशे में था। तो पति ने सीधा उसको बोल दिया कि तुम्हारा जो है वो कहीं और जगह संबंध है, तुम्हारा किसी और के साथ कहीं अफेयर चल रहा है। अब पत्नी ने भी गुस्से में आकर के उससे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, क्योंकि पत्नी को बहुत गुस्सा आ गया। और उसके बाद पति ने क्या किया कि किचन में एक रस्सी पड़ी हुई थी। अब पति ने जो है वो रस्सी वहां से लाई और जब वो रस्सी वहां से ले आया तो उसने अपने पत्नी के गले में जो है वो रस्सी डाल दी। जैसे ही गले में रस्सी डाली, भाई वहां पे क्या था कि बहुत ही ज्यादा उसने रस्सी को दबाया, खींचा और पत्नी बेचारी जो है वो खूब छटपटाती रही, खूब चिल्लाती रही। लेकिन एक आदमी के आगे एक औरत का बिल्कुल भी बस नहीं चलता है। बहुत ही बुरी तरह से क्या हुआ कि पत्नी जो है वो उसने बहुत ही बुरी तरह से रस्सी को खींचा, गले को दबाया और पत्नी जो है वो हाथ पैर छोड़ दिए। पत्नी की वहीं पे जो है वो मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है वो बच्चे जो थे वो 3 बच्चे थे। 3 बच्चे खूब छटपटाते रहे, खूब रोते रहे, खूब मिन्नतें अर्ज करते रहे अपने पिता से। लेकिन पिता ने जो है वो बच्चों की भी एक नहीं सुनी। पिता जो था वो नशे की आदी था, दारू पी रखी थी। अब पिता ने क्या करा कि बच्चे को भी पहले जो सबसे बड़ा बच्चा था उसको गले से जो है वो बिल्कुल दबा दिया। सबसे पहले जो 6 साल का बच्चा था उसको रस्सी से उसका गला दबाया और तड़प तड़प के वो बेचारा मासूम जो है वो वहीं पे खत्म हो गया। अब दूसरा बच्चा जो है वो उसको देख करके काफी घबरा रहा था, काफी डर रहा था। अब उमेंद्र केवट ने क्या किया कि वो रस्सी फिर उठाई और जो बीच वाला बच्चा था, बीच वाली जो लड़की थी, अब लड़की के गले में डाल दी। और लड़की के गले में डालने के बाद वो लड़की जो है वो छटपटाती रही और खूब रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। लेकिन बेरहमी पिता को उसके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आई और लड़की भी वहीं पे खत्म हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ दोस्तों की बारी आती है सबसे छोटे बेटे की, जिसकी उम्र महज 4 साल है। वो भी खूब गिड़गिड़ाता रहा, छटपटाता रहा, लेकिन बाप को जो है वो बिल्कुल भी दया नहीं आई और वो छोटा बेटा जो है वो वहीं पे खत्म हो गया, वहीं पे मर गया। बाप ने जो है वो छोटे बेटे को भी खत्म कर दिया, मार दिया। कैसे बेरहमी पिता थे। और उसने अपने ही हंसते खेलते परिवार को, 3 बच्चों को रस्सी से गला घोंट करके खत्म कर दिया। अपनी पत्नी को गले से रस्सी से घोंट करके खत्म कर डाला। सारा दुनिया, सारा परिवार उनका उनके मुंह के आगे खत्म हो चुका था। अब क्या था कि उनके मुंह के आगे 4 बॉडियां पड़ी हुई थी, 4 डेड बॉडी पड़ी हुई थी। खूब उसके बाद जो है वो रस्सी लेकर के वो सीधा चले जाता है थाने में जाकर के
उसने खुद सरेंडर कर लिया कि उसने अपनी पत्नी और तीनों बच्चों को गला घोंट करके मार डाला है। अब क्या था कि एसपी संतोष सिंह ने बताया कि 35 साल के उमेंद्र केवट ने थाने में आकर के खुद सरेंडर कर दिया कि उसने अपनी पत्नी को मार डाला, उसके बाद उसने अपने 3 बच्चों को मार डाला। अब पुलिस जो है वो उनके घर गई, पुलिस ने सारी जांच की तो वहां पे 4 बॉडियां पड़ी हुई थी, जिसमें 2 बॉडियां नन्ही नन्ही लड़कियों की थी और एक जो थी वो बेटे की थी और एक बॉडी जो थी वो उसकी वाइफ की थी। वाइफ की उम्र जो है वो 32 साल थी और बच्चों की उम्र 4-5-6 साल थी। अब सारे लोग वहां पे इकट्ठे हो गए, जिसने भी ये मंजर देखा हर कोई जो है वो दहल गया। हर कोई इस घटना को देख करके आपस में बातें करने लगे कि उनके घर में ऐसा ही आए दिन लड़ाई झगड़ा होता था, क्योंकि वो नशे का आदी था, दारू का आदी था, रोज दारू पी के आता था और अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था, मारपीट लड़ाई झगड़ा करता था और आज उसने अपनी दुनिया सारी खत्म कर डाली थी। एसपी संतोष सिंह ने बताया कि चारों बॉडी को फिर जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, लेकिन जो आरोपी है उसको अब कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट से उसको क्या सजा मिलती है वो उसके बाद पता चलेगा। दोस्तों बहुत दुख होता है जब ऐसी कहानियां हम आपको बताते हैं कि दुनिया में ये ऐसा भी घटनाएं घट रही हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये घटना 2 जनवरी 2024 को घटी हुई है। 2 जनवरी 2024 की ही ये घटना है जो घटी हुई है। और ये आज की कहानी से हमें क्या सीख मिली, मैं हर कहानी की लास्ट में आप लोगों से ही बोलती हूँ कि आज की कहानी से हमें सीख क्या मिली। तो दोस्तों आज की कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ यही सीख मिलती है कि ये जो इंसान की गलत आते हैं उनको छोड़ देना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से हर कहानी में बोलती हूँ कि गलत चीजों को छोड़ दो, गलत का अंजाम हमेशा गलत ही होता है। अब आज की कहानी में क्या हुआ, अगर वो नशा नहीं करता तो अपनी सूफी हालत में रहता, ना उसकी कोई लड़ाई झगड़ा होता। कैसे कैसे एक माँ जो है वो 9 महीने तक अपनी औलाद को पेट में रखती है, जन्म देती है, पालती है, कैसे कितने दुखों में पालती है। 3 बच्चे होने के बाद, 2 बेटियां 1 लड़का होने के बाद जो है वो जिस पिता ने अपनी दुनिया हंसती खेलती उजाड़ दी, क्या भरोसा है, किसी का कोई भी भरोसा नहीं है आज के जमाने में। जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, माँ बाप अपनी लड़की की शादी करते हैं कि हमारी लड़की सुखी रहेगी, खुशहाल रहेगी, जहां भी जाएगी, लेकिन क्या पता है होता है कि आने वाला जो सामने वाला इंसान है वो गला घोंट करके ही खुद मार देगा। अब इस औरत की जो, इस लेडीज की जो जान गई है, खत्म हुई है बेचारी, इसके माँ बाप को क्या पता था कि हमारी लड़की की हंसती खेलती जिंदगी में जो है वो तूफान इतनी बुरी तरह आएगा कि वो तूफान जो है वो सब कोई अपने साथ लेकर के चला जाएगा। 3 बच्चों खत्म हो गए, बच्चे उनके खत्म हो गए, बेटी उनकी खत्म हो गई और वो आदमी जो है वो जेल में चला गया। इसलिए हमेशा इंसान को अपनी नजर जो है वो सही रखनी चाहिए, अपनी विचारधारा सही होनी चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि अगर कोई दारू पीता है तो उस दारू को छोड़ दें, क्योंकि किसी के सिर पे कब कैसा भूत सवार हो जाए कुछ भी पता नहीं चलता है। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को दोस्तों मेरी कहानी पसंद आई होगी। एक बार फिर से बता दूं कि आज की कहानी थी छत्तीसगढ़ के जिला बिलासपुर की, जहां पे 35 साल के उमेंद्र केवट ने जो है वो अपने 3 बच्चों का मर्डर कर दिया रस्सी से गला घोंट करके, और अपनी पत्नी का भी मर्डर कर दिया रस्सी से गला घोंट के। कारण ये रहा कि पति को जो है वो शक था पत्नी के ऊपर कि उसका अफेयर चला हुआ, उसके इसके साथ संबंध है और और वो नशे का आदी था, दारू के नशे में उसने सबको मार डाला। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरी कहानी पसंद है। पसंद है लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना। कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।